रहा है। जय हो कि जब तो डोकरा थारो जरूर बड़ी तो हो। जय हो श्री राधे। ऐसी कोई बात नहीं। मैं कच्छ को अपने पेट में संजीवन विद्या सिखा दूंगा और मेरा पेट चीर कर मैं कच्छ को बाहर निकाल लूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन कच्छ संजीवन विद्या के बल से दोबारा जीवन दान देते हैं। जय हो। देवयानी के समझ में नहीं आती है बात कि क्या पता पिताजी होवे कि नहीं होवे, लेकिन धीरज बंधाता है और कच्छ से पेट में कहने लगा, बेटा कच्छ तेरे को मैं मेरा पेट में संजीवन विद्या में निपुण बना देता हूं। जय हो श्री राधे। जब तू संजीवन विद्या में निपुण हो जाएगा, मैं मेरा पेट को चीर कर और बाहर निकाल लूंगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी और तू मेरे को जीवन दान दे दे। जय हो। बंधुओं, गुरु शुक्राचार्य ने कच्छ को अपने पेट में संजीवन विद्या में निपुण बना दिया और अपना पेट चीर कर और कच्छ को बाहर निकाल लिया। बाबा जी की मृत्यु होगी, मिश्राणी रोने लग गई, लेकिन कच्छ संजीवन विद्या सीख चुका था। अपने गुरुदेव को संजीवन विद्या के बल से दोबारा जीवन दान दिया। सारे परिवार में खुशी की लहर मच गई। तो बंधुओं, कच्छ कहने लगा अपने गुरु से कि हे गुरुदेव, मैं संजीवन विद्या में निपुण हो चुका हूं, अब अपने घर जाना चाहता हूं। जय हो। इस बात को देवयानी सुन रही थी। गुरु शुक्राचार्य की लड़की वो कहने लगी, अरे गेलौआ, अरे मैं नहीं होती तो तेरे सिर पे घास हरे होतो। जय हो श्री राधे। ये मेरी बात है जो तू आज जीवित है। बंधुओं, देवयानी की बात को सुनकर विस्पत का लड़का कच्छ कहने लगा कि हे देवयानी, ये बेकार की सी बातें मत कर। तेरे मेरे भाई बहन का नाता जुड़ चुका है, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। लेकिन देवयानी हट पड़ जाती है, लेकिन कच्छ देवयानी की एक भी बात नहीं मानता है और अपने गुरु शुक्राचार्य के चरणों में ढोक लगाकर वहां से रवाना हो जाता है। जय हो श्री राधे। बंधुओं, पीछे पीछे गुरु शुक्राचार्य की लड़की चल देती है देवयानी और आगे जाकर और कच्छ का रास्ता घेर लेती है। जय श्री कृष्ण। कि कहती है कि हे कच्छ, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं मैं ऐसा श्राप दूंगी जो तू मेरे पिताजी पे संजीवन विद्या सीख के जा रहा है ने, जो यहीं समाप्त हो जाए, मैं ऐसा श्राप दूंगी। जय हो। तो कच्छ कहने लगा, देवयानी मैं भी कम नहीं हूं, मैं भी ऐसा श्राप दूंगा जो ब्राह्मण कुल में तेरी कोई शादी नहीं करेगा। जय हो। तो दोनों में हट पड़ जाती है। तो देवयानी कैसे रास्ता रोकती है, क्या कहती है कच्छ से? क्या कहते रे? सुनाइए रे। शादी नहीं लिखी है, कर्महीन व्यक्ति को कभी भली वस्तु का भोग प्राप्त नहीं होता है। जय श्री कृष्ण। और जब दाग पक्कर बाग में तैयार होते हैं तो काग के 1 महीना पहला कंठ में रोग होती है। जय हो। तो बंधुओं, देवयानी कहने लगी कि हे कच्छ, तेरे भाग्य में शादी नहीं लिखी है और तेरी ये संजीवन विद्या को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। तो कैसे रास्ता घेरती है, क्या कहती है? क्या कहती है भैया? सुनाइए।
कह रही है सोरी के लग रहा छाव प्यार की गत रही है। कैसा कैसा ये भैया प्यार की बात बता रहे। कोई कोई रंडवा मर जावे अरे समझ तो मन में नखरानी मत करेगा जब की चोर होठ सब लगी जाए जवानी मेरे पर्दा की जग में होठ समझ तो मन में नखरानी मत करेगा जब की चोर अरे कलम देखना ईश्वर की माया संस्कार के बिना जगत में मिल नहीं कोई साया प्यारी मिल नहीं कोई साया। अरे मत नानी
अरे कर कर मीठी बात से तन दिल में रो क्यों भरमायो मैं कर कर भी विश्वास आस अब देने का जब जा कर जायो अरे जाबे है गयो चार बता तो गुने के धर्म नहीं आई है अब एक बात नहीं छूटी तो फिर बन बैठो मेरे भाई जा बहन और भाई की जग में फैल रही सब मारा भावना ऐसी बात रहे बतलाए छोरा चल गए गेल गेल पर छोरी अदर लपेटा खाए वो तेरी समझा रही देखी बाकी एक समझ नहीं आए बातन में मत बड़े है गई है और बातन में फैल गई लाड़ तेरी कर दो बात हो गाड़ी कहते मेरी कदर बिगाड़ी अलग सब तेरे वाला गाड़ी दियो साप गजब कर डारे योरन साप दियो छोरा को इधर काम दियो छोरा को किसे काम तेरे नहीं आवे हम को पर कोई नहीं आवे टूटे प्यार पड़े भले फाटे बोले तो हाथन से काटे और दुनिया हंसी हमारे प्यार की तू कर मन को फोटो अरे तो से सुंदर को मिले पर नहीं दुनिया में छोटो देखियो साप काम तेरे ये पीछा नहीं आवे रे अरे तेरी बड़ी बढ़ाई कुआ भाड़ में जावे अरे देखियो साप काम तेरे ये पीछा नहीं आवे रे अरे तेरी बड़ी बढ़ाई कुआ भाड़ में जावे रे अरे दुनिया होती हमारे प्यार की तू कर मन को फोटो अरे तो से सुंदर बहुत मिले पर देखियो साप काम तेरे ये पीछा नहीं आवे रे अरे तेरी बड़ी बढ़ाई कुआ भाड़ में जावे अरे देखियो साप काम तेरे ये पीछा नहीं आवे